हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा कम करने की होममेड दवाई बनाने की बिल्कुल आसान रेसिपी। और उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब नींबू लिए हैं। इनका मेज़रमेंट मैं आपको बताऊँगी। और ये मैंने लहसुन लिया है 1 कटोरा भर के। लहसुन का हमने पीछे वाला पार्ट हटा देना है, जो हार्ड वाला होता है ना, डंठल वाली साइड वाला, वो निकाल दीजिए। और इसका सारे का छिलका साफ़ करेंगे। अगर छोटा भी है, जैसे थोड़ा बहुत बच जाता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, छीलने में दिक्कत आती है, तो उसको इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अदरक ली है। 5 चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई बनाएंगे। ये मैंने शहद लिया है और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है सेब का सिरका। ये 5 चीज़ें हैं जो अमृत हैं, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, उनको कम करने के लिए। और शुगर में भी ये काफ़ी हद तक काम आती हैं, शुगर कम करने के लिए। और जो लहसुन लिया था उसको हम इस तरह से मसल मसल के छिलका उतार लीजिए। जितना छिलका उतरता है उतना उतारिएगा। अगर नहीं उतरता है तो उसको रहने दीजिए, क्योंकि हम इन सबको पीसेंगे और इनका रस निकालना है हमने। तो वो अपने आप अलग हो जाएगा छिलका जब हम रस निकालेंगे। और मैंने लहसुन को साफ़ करके जितना साफ़ हो उतना साफ़ कर लिया। और अब हम इसको अच्छे से धो लिया है मैंने इसको, ताकि इनके ऊपर जो भी मिट्टी के कण वगैरह या छिलके वगैरह होते हैं वो अलग हो जाए। अगर मोटा मोटा छिलका है तो आप इस तरह से उतार भी सकते हो। अब हम इसको पीस लेंगे। और ये देखिए मैंने पीस लिया है, और 2 बार में ये पीसा जाएगा। अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो वो आसानी से पीसा नहीं जाता। और इनके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ लहसुन का जूस निकाल लेंगे हम। और एक सूती कपड़ा लीजिए, इस तरह से किसी बर्तन में आप निचोड़ लीजिए। जितना हमने पीस के रखा था सारा इस कपड़े में डाल के इस तरह से किसी बर्तन में निचोड़ के हम 1 कप का मेज़रमेंट लेंगे। सारी चीज़ें 1-1 कप होनी चाहिए। और बाद में मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी। अब हम लहसुन का, अदरक का और नींबू का 1-1 कप रस बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए जो छिलके वगैरह थे वो निकल चुके हैं। और यहाँ पर 1 कप मैंने लहसुन का जूस बना लिया है, इसको साइड रखेंगे। और इसी तरह से मैं अदरक को भी पीस लूँगी। 2 बार में पीस के या 3 बार में पीस के तैयार करना है। जितना हमने लहसुन का रस लिया है उतना ही हमने अदरक का जूस निकालना है, क्योंकि ये बराबर मात्रा में होती हैं सारी चीज़ें, तभी हमारी दवाई परफेक्ट बनेगी। और इस दवाई का मैं मेरे घर में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सबके घर में कुछ न किसी को तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। तो मेरे घर में कई बार मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और मोटापा भी बढ़ता है, तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ इस जूस का, यानी कि इस दवाई का। और मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। और इस दवाई को सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, गर्मियों में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सारी चीज़ें गर्म होती हैं। और 1 गिलास भर के मैं यहाँ पर अदरक का जूस निकाल लूँगी, क्योंकि अदरक के नीचे ना ये जम जाता है, इसका इसकी मतलब गाद सी होती है, जैसे सरसों के तेल के नीचे जमती है ना, वैसे ही जमती है। तो ये सारी चीज़ें हमने रात भर के लिए रख देनी है, निकाल के, रस निकाल के। अब नींबू का रस निकालेंगे। आप चाहे तो हाथ के साथ निचोड़ के निकाल सकते हैं, या तो फिर नींबू निचोड़ के साथ आसानी होगी। तो मैंने नींबू निचोड़ के साथ निकाला है, तो मैं इसका 1 कप निकाल लूँगी। इसके अंदर कोई मतलब ये एक पदार्थ होता है जो गाढ़ा होकर नीचे जम जाता है उसमें, अदरक में। लेकिन नींबू में और लहसुन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने 1 गिलास भर के तो मैंने अदरक का रस निकाला है, और 1-1 कप मैंने नींबू का रस और लहसुन का रस निकाला है। और रात भर के रखने के बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने अदरक का 1 कप लिया है, रस का निकाल लिया है। और अगर एक्स्ट्रा रस है तो हम इसको दूसरे कप में किसी और चीज़ों में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसमें नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरह का पदार्थ है ना, नीचे जम जाता है।
तो साथ के साथ नहीं डालना, रात भर के लिए रखना है सभी चीज़ों को। और यहाँ पर मैंने 1 कप सेब का सिरका लिया है। ये चारों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं करनी है। कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी दवाई सही नहीं बनेगी। और गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। या तो आप स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए या आप नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए। कोई मेटल की और कढ़ाई नहीं लेनी है, ना ही लोहे की लेनी है, ना ही सिल्वर वाली जो आती है ना जाजा की चादर वाली, वो नहीं लेनी है। और सारी चीज़ों को चारों को मैंने डाल के गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके मंदी मंदी आंच पे इसको आधा होने तक पकाना है। जैसे हमने 4 कप डाले हैं तो 2 कप रह जाए तब तक हमें पकाना है। और गैस की फ्लेम को स्लो करके पकाना है, न कि हाई फ्लेम पर पकाइएगा, मंदी मंदी आंच पर पकाइएगा। और आप हर घर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये होममेड दवाई है। बाहर से बहुत ज़्यादा महंगी दवाई मिलती है कोलेस्ट्रॉल की और बीपी की, शुगर की, तो आप घर पर बनाइएगा। और ये देखिए यहाँ पर आधी बच चुकी है, आधा कम हो गया जल जल के दवाई। तो इसको ठंडा होने के बाद हम किसी बर्तन में डाल लेंगे, गरम गरम नहीं, बिल्कुल ठंडा, क्योंकि हमने शहद को भी मिलाना है साथ में। और ये देखिए मैं बिल्कुल माप के डालूँगी, जितनी हमारा लिक्विड होगा ये पकाया हुआ उतना ही शहद डालना है। 1 कप भर गया, 1 कप और भरेगा इसमें। 4 कप थे तो बिल्कुल 2 कप रहे हैं, पूरा का पूरा बनी है दवाई अच्छे से। तो इसको भी हम कांच के बर्तन में डाल देंगे। और सिर्फ कांच के बर्तन में ही रखना है, किसी और बर्तन में मत रखना बना के, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। कांच के बर्तन में बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और ठीक रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर मैंने शहद लिया है। अब 2 कप हमारे दवाई के थे तो 2 कप ही मैंने शहद डालना है, क्योंकि जो रसों में पका के रखा था वो 2 कप थे, तो 2 कप ही डालना है। मतलब जितनी दवाई पककर तैयार होती है उसके बराबर उतना ही शहद लेना है। तो ये सारी दवाई हमारी 4 कप बनकर तैयार होगी। ये देखिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही बनाना, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप स्किप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और वो दवाई सही नहीं बनेगी। तो आप एक एक टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, और जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप अपने घर में बनाकर रख सकते हैं। जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है सुबह सुबह खाली पेट 2 चम्मच पी लीजिए, और साथ में गुनगुना पानी ले लीजिए। अगर गुनगुना पानी नहीं लेना चाहते तो आप सिर्फ इस दवाई को ही पी के रह सकते हैं। आधे घंटे के बाद कुछ और खा पी लिए, चाय वगैरह पीनी है तो आधे घंटे के बाद पीनी है। और इस तरह से चम्मच के साथ आप सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, शहद और हमारी बाकी दवाई को। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अगर एक बार मिक्स हो गई तो फिर ये अलग अलग नहीं होगी, ये मिक्स ही रहेगी इसी तरह से। और जब भी आप सुबह खाली पेट लें तो एक बार हल्का सा चम्मच के साथ हिला लें, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हों, और फिर पिएं। ये देखिए पीने का तरीका भी मैं बताऊंगी। ये बिल्कुल हमारी कोलेस्ट्रॉल की दवाई बनकर तैयार हुई है। मैं हर सर्दी में अपने पति के लिए ये बनाती हूँ, तो आप भी अपने घर में बनाकर इलाज कीजिए बाहर से लाने की बजाय। तो इस तरह से हम लेंगे 2 चम्मच। लेडीज़ भी पी सकती है, जिसका ज़्यादा मोटापा है तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये गर्म भी होती है तो आप देख के ले लीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब दवाई ली और 1 चम्मच गुनगुना पानी डाल के अब हम पी लेंगे। ऊपर से आप थोड़ा सा शहद भी चाट सकते हैं या फिर पानी भी ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने कोलेस्ट्रॉल की, मोटापे की दवाई बनाकर तैयार की है। आप भी ज़रूर बनाइए। टेक केयर।